राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही उत्तम प्रसंग है। आज एकादशी है, उत्पन्न एकादशी, जिसे हम उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसका व्रत किया जाता है। इस एकादशी के बारे में कुंती नंदन युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्राप्त हुई। प्रभु जी, ये जो एकादशी है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम उत्पत्ति एकादशी के नाम से जानते हैं, उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। अगर हमारी माताएं बहना अगर एकादशी का व्रत अगर शुरू करना चाहती हैं, उसका शुभारंभ करना चाहती हैं, तो इस एकादशी से आप अपने व्रत का शुभारंभ कर सकती हैं, श्री गणेश कर सकती हैं। तो जब इतनी बात युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि सतयुग में एक मुर नाम के एक दैत्य हुआ, एक राक्षस हुआ। वे बड़ा ही अद्भुत था, अत्यंत रौद्र रूप था उसका, तथा संपूर्ण देवताओं के लिए वह भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था, और संपूर्ण देवता जो थे वो उससे हार करके, उससे प्रसाद होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। सभी देव देवताओं को उसने स्वर्ग से निकाल दिया था, और सभी देवी देवता शंकित तथा भयभीत होकर के पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव शंकर के पास गए हैं। वहाँ पर इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया, भगवान शंकर की स्तुति की, उनके सामने अर्चना की। और इंद्र भगवान भोले से कहते हैं कि ये देवता सर्वज्ञ, ये सभी के सभी देवता जो हैं वो स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं। उस मुर दैत्य ने इन सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन कर दिया है। आज ये पृथ्वी के ऊपर विचरण करने के ऊपर मजबूर हैं। मनुष्य के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। कहाँ मनुष्य और कहाँ देवी देवता, क्या सभी इकट्ठे रह सकते हैं क्या? तो कोई उपाय बताइए हे महादेव, हम किसके पास जाएं, हम किसका सहारा लें, हम आपके पास आए हैं। तो जब इंद्र भगवान ने ऐसी बातें कहीं, तो शंकर भगवान ने ये बातें उनकी सुनी, और महादेव इन सब बातों को सुनने के उपरांत कहते हैं कि महादेव जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान श्री गरुड़ध्वज हरि नारायण विष्णु विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। जब इंद्र ने ये सब बातें भगवान शंकर के मुख से सुनी, तो वो सभी देवी देवताओं को संग लेकर के वो हरि नारायण के पास पहुँचे। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की ये जब बात सुनी, तो बुद्धिमान देवराज इंद्र जो है समूह देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर में पहुँच गए। वहाँ पर जाकर भगवान हरि नारायण जो थे, वो गदाधर जो थे, वो विष्णु भगवान जो थे, वो शयन कर रहे थे, सर्पों के सैया के ऊपर लेटे हुए, आंखें मूंदे हुए थे। ऐसे रूप को देख करके इंद्र भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की, उनको प्रणाम किया और बोले, इंद्र, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ही पति और आप ही मति हैं, आप ही करता है, आप ही भरता है और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता हैं और आप ही इस जगत के पिता भी हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे हरि नारायण, हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभो, हे जगन्नाथ, हे हरि नारायण, अत्यंत रुग्र, बहुत ही डरावना उग्र स्वभाव वाला एक महाबली मुर नामक दैत्य है। उसने सभी देव देवताओं को जीत करके स्वर्ग से उसको निकाल दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे हरि नारायण, हे शरणागत वत्सल, हे देवता, ये जितने भी देवता हैं सब भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं।
हे दानवों का विनाश करने वाले, हे कमल नयन, हे वत्स वत्सल, हे देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हे हरि नारायण, हमारी रक्षा कीजिए, इन देवताओं की रक्षा कीजिए। शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र भगवान की जब बातें हरि नारायण ने सुनी तो भगवान श्री विष्णु जी बोले कि हे देवराज इंद्र, पहले मुझे ये बताइए कि वे दानव है कैसा, उसका रूप कैसा है, उसका बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है, वो रहता कहाँ पे है। तब इंद्र बोले कि हे देव देवेश्वर, हे हरि नारायण, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में एक तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था तालजंग, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र आगे पैदा हुआ है और उसका नाम है मूर्दानव। मूर्दानव के नाम से वह विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी अपने बाप की तरह है और देवताओं के लिए भयंकर है। और वह चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उस नगरी में वो स्थान बना करके, घर बना करके वहां पर रहता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है, सभी को हरा दिया है और स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र की स्थापना कर दी है और दूसरा ही इंद्र उसने राज सिंहासन के ऊपर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वर्ण भी उसने दूसरे ही बनाए हुए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कुछ दूसरा ही बना दिया है। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर रखा है। इंद्र की बात जब हरि नारायण ने सुनी, जनार्दन ने जब ये बात सुनी, तो भगवान हरि नारायण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लिया, इंद्र को साथ लिया और चल पड़े वहां से चंद्रावती नगरी में प्रवेश कर लिया। भगवान गदाधर ने देखा कि वो दैत्यराज मूर जो था बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे पूरा ब्रह्मांड जो था वो कंपमायन हो रहा है। सभी जो देवी देवता थे उसके उस गर्जना से परास्त होकर के संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भागे चले जा रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को जब उसने देखा, उस मूर्ख ने भगवान हरि नारायण को देखा, तो क्या कहता है हरि नारायण से, है रुक जरा, खड़ा रहे वहां पे, तू कौन है। उसकी ललकार सुन करके भगवान श्री हरि नारायण की आंखें, भगवान हरि नारायण के नेत्र जो थे वो क्रोध से लाल हो गए और वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। या कहकर श्री हरिनारायण ने अपने दिव्य बाणों से उसके सामने, भगवान हरिनारायण के सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया, जो उसके सिपाही थे मुर्गे। दानव भय से भीबल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्यों की सेना पर अपना सुदर्शन चक्र से प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा जो थे मौत के मुख में चले गए। इसके बाद जब मुर ने देखा कि हरि नारायण ने मेरे दैत्यों को, मेरे सैनिकों को, मेरे सिपाहियों को छिन्न भिन्न कर दिया है, मार दिया है, बहुत जोर की गर्जना की उस मुर ने। इसके बाद भगवान मधुसूदन वहां से भागे, वहां से चले भद्रिक आश्रम को चले गए और वहां सिंहावती नाम की एक गुफा थी, जो गुफा 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी गुफा में सो गए। वह दानव मूर भगवान के पीछे पीछे उनको मारने के उद्योग से उनके पीछे पीछे आ लगा, अतः उसने भी गुफा में प्रवेश कर दिया। अब जैसे ही मूर ने गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखा, वहां पर भगवान वो हरि नारायण, वो विष्णु तो सोए हुए हैं। वहां भगवान को सोते देख कर उसे बड़ा हर्ष हुआ। अच्छा, अब भाग करके आकर के इस गुफा में लेट गया, सोने का ढोंग रचता है। बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसको मार डालूंगा, सोए सोए को मार डालूंगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही जैसे वो विचार कर ही रहा था कि भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई। वो कन्या बहुत सुंदर थी, बड़ी रूपवती थी, सौभाग्यशालिनी थी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से वो सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज अंश से उत्पन्न हुई। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव को कहा कि हे दानव, युद्ध के लिए तैयार हो जा, और युद्ध की याचना की। युद्ध छिड़ गया दोनों के भीतर। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह उस दैत्य को, वह उस मुर नामक महान असुर, उसके हुंकार मात्र से ही, उसकी गर्जना मात्र से ही वो दैत्य जो था, वो मुर जो था, वहां पे राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान शंकर जी सैन से उठ गए। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देख करके कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत योग्य और भयंकर था, इसको किसने मारा, इसका वध किसने किया? वह कन्या बोली, हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादेव का वध किया है। श्री भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हो गए हैं, खुश हो गए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग ले। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं आपको अवश्य दूंगा। इसमें तनिक भी संदेह मत करना, जो आप चाहती हो वो मांग सकती हो। तब वह कन्या भगवान हरिनारायण से कहती थी, ये कन्या कोई और नहीं थी, ये कन्या एकादशी ही थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और आप मेरे ऊपर कृपा करना ही चाहते हैं तो आप की कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं मैं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए। हे हरि नारायण, हे माधव, जो लोग उपवास करते हैं तथा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करते हैं उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। यही वर मैं आपसे चाहती हूँ। भगवान श्री हरिनारायण बोले, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण ही होगा, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर से कहते हैं, जब हरिनारायण ने उस देवी को यह वर दे दिया, ऐसा वर पा करके महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली होती है। प्रभु जी, हम किसी भी एकादशी के भीतर एक दूसरी एकादशी में तुलना ना कीजिए, क्योंकि सभी एकादशियाँ एक जैसी होती हैं। किसी को निम्न या किसी को उच्च नहीं मानना है हमने। सभी एकादशियाँ एक जैसी होती हैं, सभी हरिनारायण की एकादशियाँ हैं। लेकिन ये जो एकादशी, जो आज की एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी के नाम से जिसे कहते हैं, उत्पत्ति एकादशी के नाम से हम जिसे मानते हैं, ये इसका नाम है। क्योंकि आज के दिन ही मुर नामक दैत्य को जिस देवी ने मारा था वो देवी कोई और नहीं, वो एकादशी के नाम से जानी गई थी। इसलिए उत्पत्ति नाम, क्योंकि उस दिन वो उत्पत्ति हुई थी भगवान श्री हरिनारायण के तेज से, इसलिए उसका नाम पड़ गया था उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। तो इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद हमें नहीं करना चाहिए कि ये शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करना है या कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत करना है। अब दोनों एकादशी का व्रत कीजिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी और मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो उस एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। मान लो सूर्योदय में थोड़ी सी एकादशी भी है और मध्य रात्रि में थोड़ी सी द्वादशी भी पड़ जाती है और साथ में त्रयोदशी भी अगर छू जाती है तो उसे हम त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से जानते हैं। और वह त्रिस्पर्शा एकादशी है वो बहुत ही प्रिय है, वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है।
इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल जो है वो माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से विध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली एकादशी का, पहली तिथि का परित्याग कर देना चाहिए और दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है, जो माता, बहन, भाई, बंधु हमारे एकादशी का व्रत करते हैं, वह वैकुंठ धाम में जाते हैं जहाँ साक्षात भगवान श्री गरुड़ध्वज के ऊपर विराजमान रहते हैं। हरि नारायण जिन्हें हम कहते हैं, विष्णु जी में हम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण जिन्हें हम कहते हैं। जो मानव हर पुण्य का फल प्राप्त होता है उस मनुष्य को, जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का स्मरण करता है, वे निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो ये थी प्रभु जी आज की एकादशी का व्रत, जिसे हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा, व्रत करने का मकसद ये नहीं है कि भूखे रहना है। व्रत करने का तात्पर्य यह है कि हमने एक संकल्प लेना है कि हमसे अगर आज या आज से पहले कोई भूल हुई हो, किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या आई हो, द्वेष हो, हमसे जो पाप हुए हों, वो संकल्प लेना है कि हम ये दोबारा ना कर पाएँ, न दोबारा करें। हम केवल मानव सेवा करें, हरिनारायण का भजन करें, कीर्तन करें, वही व्रत करने का महत्व है। अन्यथा सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे मन के भीतर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है और हमारे मन के भीतर पाप भरा पड़ा है तो व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए निष्काम होकर के, किसी प्रकार की इच्छा न रख करके मन में प्रभु के व्रत का संकल्प लें, भजन करें, कीर्तन करें और हरिनारायण का भजन करें। और ज़्यादातर हम एकादशी का जो व्रत करते हैं हमारी माताएं बहनें, मैं तो ये कहता हूँ एकादशी का व्रत हमारा वही होता है जो द्वादशी युक्त हो, जिसमें एकादशी सूर्योदय के बाद भले ही 1 घड़ी 2 घड़ी हो और बाद में द्वादशी लग पड़े, तो वही व्रत जो है एकादशी का हमें करना चाहिए। द्वादशी युक्त वही महत्वपूर्ण माना गया है। तो सभी माताओं बहनों को, भाई बंधुओं को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरिनारायण की, लक्ष्मी नारायण की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आप सभी परिवार स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और रोगों से मुक्त रहें और भगवान श्री हरिनारायण लक्ष्मी सहित आपके घर में विराजमान हो जाएं। ये कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को शेयर करें। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे।